कच्छनों के प्यारे बच्चों, आपके लिए यदि कहा जाए तो यह मॉडल पेपर आपके लिए सर्वाधिक अंक दिलाने वाला होने वाला है। यदि आप इस मॉडल पेपर को हल कर लेते हैं तो आपके यदि कहा जाए तो 60 से 65 अंक तक आपको प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप अपनी कापी पर लिखकर याद कर लेते हैं, कापी पर लिखकर याद कर लेते हैं, तो यही अंक जो 60 और 65 हैं, यही अंक आपके 65 और यदि कहा जाए तो 69 होने वाले हैं, यानी 65 से 69 होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने प्यारे मित्रों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह देना चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला को यहाँ चलाई और बताई जा रही है, ताकि आप सबको पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके। आइए शुरुआत किया जाए OMR के प्रश्नों से। यदि OMR के प्रश्नों को कहा जाए तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं आपसे दूसरा प्रश्न यदि कहा जाए तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम में किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? यहाँ आपके आंसर इसलिए नहीं बताए जा रहे हैं क्योंकि अब आप आंसर जानते हैं, केवल आपको रिवीजन करना चाहिए। और रिवीजन करने के दौरान यदि आपको लगता है कि किन्हीं प्रश्नों के आपको आंसर नहीं पता हैं, तो आप कमेंट में उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आपको ज्ञात नहीं है। वहीं आपसे तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रथम रचना कौन सी है? चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नासकेतो पाख्यान के लेखक कौन हैं? वैसे आप इनके लेखक का नाम जानते हैं, हो सकता है आप भ्रमित हुए हों, तो आप सदल मिश्र का नाम आप जानते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। छठा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखकों का नाम आपसे पूछा जा सकता है। वहीं यदि सातवें प्रश्न की बात कही जाए तो सातवां प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि प्रथम कवि हिंदी का किसे माना जाता है?
तो कहीं कहीं सरहपा को भी माना जाता है और कहीं कहीं चंद बरदाई को भी माना जाता है। विकल्प में जो हो आपको वह लगाना चाहिए। 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो सूफी कवियों में आप जानते हैं कि जितने भी कवि थे उनमें मुस्लिम कवि ज़्यादा हुआ करते थे। 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक के विषय में यदि कहा जाए तो कहा यह जाता है कि वो उनके प्रिय यदि कहा जाए राजा तो पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान के ये दरबारी कवि माने जाते हैं। वहीं यदि 10वें प्रश्न की बात कही जाए कि 10वां आपका प्रश्न कौन सा होगा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ज्ञान मार्गी शाखा या आपसे पूछा जा सकता है कि ज्ञान मार्गी यदि पूछा गया, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं। वैसे यदि कहा जाए तो संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास को माना जाता है। 11वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जब कविता में एक शब्द कई बार हो लेकिन अर्थ भिन्न हो तो कौन सा अलंकार होगा। तो आप जानते हैं वहाँ पे यमक अलंकार होता है। वैसे यदि कहा जाए कि इसी के साथ साथ आपसे यदि कह दिया जाए कि एक ही वर्ण बार बार आए तो कौन सा होगा। बार बार आए क्या एक ही वर्ण यदि बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे उदाहरण कहा जाए, यदि यमक का उदाहरण यहाँ कहा जाए तो आप जानते हैं कि कनक कनक इसका उदाहरण हो जाता है। और अनुप्रास का यदि कहा जाए तो आप जानते हैं कि चारु चंद की चंचल। तो बार बार वही शब्द आते हैं, चारु चा ना। 12वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा। किसका। रौद्र रस का। तो रस की ट्रिक आप पढ़े हैं कि सर कस रोको ना, सर कस रोको। तो देखिए रोको में क्या आया,
रो से रौद्र रस और को से क्रोध, यानी अस्थाई भाव क्या हुआ? क्रोध। आपको इस ट्रिक को पढ़ लेना चाहिए। ऐसी शानदार ट्रिक पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन दबा लीजिए, अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। 13वां प्रश्न, यदि 13वें प्रश्न की बात कही जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि देखी रूप ना लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने ना। तो कौन सा, यदि कहा जाए कौन सा रस है, तो रस आप जानते हैं कि देख रूप लोचन ललचाने, तो आपका हो जाएगा श्रृंगार रस। वहीं यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कौन सा अलंकार है, तो आपको कहना चाहिए कि आपका यहाँ जनु आया है। जनु किस में आता है? यदि जनु जानहु मनु मानहु, यदि ऐसे शब्द आते हैं तो आपको कौन सा अलंकार लिखना चाहिए? उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो आपसे जो भी पूछा जाए, यदि रस पूछा जाए तो श्रृंगार रस, यदि अलंकार पूछा जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपको लिखना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि आपसे क्या पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सरल का विलोम क्या होगा? तो सरल का विलोम वक्र होगा। अगला आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अग्नि का, आग का पर्याय क्या होगा? तो आग का पर्याय यदि कहा जाए तो अनल सबसे पहले आपको लिखना चाहिए। अनल, हुतासन ना, इनको आपको लिखना चाहिए। यदि अगले प्रश्न की बात कही जाए, आपका 16वें प्रश्न की बात कही जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि यथोचित में संधि कौन सी संधि है? तो आपसे ट्रिक बताई गई थी कि यदि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिल जाए तो आपकी कौन सी होगी? आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। वहीं यदि आपकी एक मात्रा की यदि मिल जाए तो आपकी कौन सी होगी? गुण संधि। तो यहाँ यथोचित में देखिए, आपकी यदि कहा जाए तो ओ की मात्रा लगी है, इसलिए कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि आपकी हो जाएगी। यदि 17वें प्रश्न की बात कही जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि शीर्षासन में समास होगा, यानी शीर्षासन में कौन सा समास होगा? 18वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रामाणाम में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो रामाणाम में यदि कहा जाए तो राम शब्द रूप का
राम शब्द रूप का षष्ठी बहुवचन का पद होगा। यदि वहीं 19वां प्रश्न आपसे कहा जाए कि 19वां प्रश्न क्या होगा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 19वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 9 2 11 होना, 9 2 11 होना आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लकीर का फ़कीर होना, लकीर का फ़कीर होना, लकीर का फ़कीर होना आपसे पूछा जा सकता है। वहीं 20वां प्रश्न यदि कहा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि कर्ता का विभक्त चिन्ह क्या होगा। तो आप जानते हैं कि कर्ता का विभक्त चिन्ह कर्ता ने कर्म को कारण से, इस तरह के आपको पूरे संबोधन तक लिख लेना चाहिए। यदि वहीं खंड खा की बात कही जाए कि खंड खा में आपको किन प्रश्नों को तैयार कर लेना चाहिए, तो 21वां प्रश्न यदि कहा जाए तो 21वें प्रश्न में आपको निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा का पाठ आपको पढ़ लेना चाहिए। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा का पाठ आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। यदि 22वां प्रश्न आपसे कहा जाए कि 22वें प्रश्न के लिए किस पाठ का अध्ययन करना चाहिए, तो आपको प्रभु जी तुम दीपक हम बाती पाठ का अध्ययन कर लेना चाहिए। वैसे 21वें प्रश्न के लिए आपको यदि कहा जाए तो ममता पाठ का भी आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। और यदि 22वें प्रश्न में दूसरे यदि पाठ को कहा जाए तो प्यारे बच्चों, आपको हरिवंश राय बच्चन की पूर्व चलने के बटोही पद्यांश को भी पढ़ लेना चाहिए। यानी प्रभु जी तुम चंदन हम दीपक और हरिवंश राय बच्चन की पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले पद को आपको पढ़ लेना चाहिए। और गद्यांश के लिए यदि कहा जाए तो निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा और ममता पाठ का अध्ययन ये बच्चों ये आपको तैयार नहीं करना है, क्योंकि ये 10 का सिलेबस था और 9 का बताते बताते आपको 10 की बात बताने लगे। तो आपको मंत्र पढ़ लेना चाहिए। आपको यदि कहा जाए तो पढ़ लेना चाहिए मंत्र पाठ। मंत्र यदि कहा जाए तो किसका है, तो ये प्रेमचंद का है, प्रेमचंद्र जी की है। और निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा यदि कहा जाए तो निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा आपकी किसकी है, श्री राम
शर्मा की, श्री राम शर्मा की है। आइए अगला प्रश्न 23वां प्रश्न कहा जाए कि आपको क्या तैयार कर लेना चाहिए 23वें प्रश्न के लिए। प्यारे बच्चों, 23वें प्रश्न के लिए आपको दिग्दर्शिका के आपके प्रश्न रखे जाते हैं और इस दिग्दर्शिका के प्रश्नों के लिए आपको ये चाहिए कि पहला यदि कहा जाए तो आपको सिद्ध मंत्र को पहले स्थान पे रखना चाहिए और दूसरे स्थान पे यदि आपको रखना चाहिए तो आपको रखना चाहिए कृष्ण गोपाल नंदना पाठ का अध्ययन आपको करना चाहिए। यदि 24वें प्रश्न की बात कही जाए कि 24वें प्रश्न में आपको क्या मिलने वाला है, तो 24वें प्रश्न में हो सकता है आपके लिए एकांकी को रखा जाए। एकांकी, और एकांकी में आप जानते हैं कि एकांकी में आपको दीपदान को पहले पे ना रख करके आपको नए मेहमान जो कि उदय शंकर भट्ट का है को पहले स्थान पे रखना चाहिए और दूसरे स्थान पे यदि कहा जाए दूसरे स्थान पे तो आपको दीपदान रखना चाहिए। दीपदान जो कि किसका है, राम कुमार का है, आपको रखना चाहिए। यदि 25वें प्रश्न की बात कही जाए कि 25वां प्रश्न आपके लिए क्या होगा, तो आपसे लेखकों का जीवन परिचय तथा रचना पूछी जाती है। जीवन परिचय और रचना पूछी जाती है। तो जीवन परिचय और रचना के लिए आप सभी को यदि कहा जाए तो यदि लेखकों के लिए कहा जाए तो लेखकों के लिए आपको चाहिए कि काका कलेलकर का अध्ययन कर लेना चाहिए। दूसरा यदि कहा जाए तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का अध्ययन करना चाहिए। वहीं यदि पद्यांश के लिए कहा जाए आपसे कि किनका आपको अध्ययन करना चाहिए, तो पद्य के लिए आपको चाहिए कि जयशंकर प्रसाद, निराला और सुमन का अध्ययन आपको करना चाहिए। यानी यदि कहा जाए तो काका कलेलकर का आपको अध्ययन कर लेना चाहिए, सुमन का अध्ययन कर लेना चाहिए, निराला का अध्ययन कर लेना चाहिए, हजारी प्रसाद का कर लेना चाहिए और द्विवेदी जी का अध्ययन कर लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, यदि 26वां प्रश्न आपके लिए यदि रखा जाता है तो आपसे कह दिया जाता है कि आप एक श्लोक लिखो जो आपके इस पाठ का ना हो, आपको वह श्लोक लिखना होता है और श्लोक प्यारे बच्चों आपके 2 नंबर का होता है। तो आप कोई भी श्लोक याद कर लीजिएगा जो आपकी इस पेपर में ना हो, लेकिन आपकी पाठ का हो, आपकी सिलेबस का हो। यदि 27वां प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अपने प्रधानाचार्य को टीसी
टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। यहीं पे प्रार्थना पत्र के साथ साथ टीसी के साथ साथ कभी कभी बच्चों आपसे पूछ लिया जाता है कि छात्रवृत्ति के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है कि छात्रवृत्ति के लिए आप एक एप्लीकेशन प्रधानाचार्य के नाम ही लिखिए। और कभी कभी आपसे कह दिया जाता है कि खेल सामग्री को मंगाने के लिए प्रधानाचार्य को सूचित करना, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र देना। तो ये पत्र आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको इन्हें पढ़ लेना चाहिए। टीसी और छात्रवृत्ति के लिए आपको पढ़ लेना चाहिए। प्यारे बच्चों 28वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस चैनल पर आपने अध्ययन किया, आपसे पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों आपको लिखना चाहिए कि आशीष तिवारीपुर के माध्यम से आप सभी ने अपनी तैयारी की। प्यारे बच्चों आप सभी को चाहिए भी कि YouTube के इस चैनल को, जो कि आपके लिए ही विशेषकर बनाया गया है, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके और वो भी 65 से 69 यानी 65 से 75 के बीच में हो जाएं। प्यारे बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम के साथ साथ आपको बेस्ट ऑफ लक, संपूर्ण अंकों की प्राप्ति हो।